तो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी या सीआईएसएफ भर्ती 2022-23 प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, 100% प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों, आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किसका? द्वार का समानार्थी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपाट। क्या हो जाएगा? कपाट। द्वार का समानार्थी शब्द क्या है? कपाट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी कौन सी है? तो सही वर्तनी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांसारिक। सांसारिक किस प्रकार से लिखा जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। सांसारिक इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अध्यापक है, हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें यदि त्रुटि है तो त्रुटि वाले भाग को चुने, यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले भाग को चुनना है। तो अध्यापक हमसे एक लेख तो सही नहीं, तो अध्यापक की जगह क्या अध्यापक ने होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ने होना चाहिए। ने हमसे एक लेख लिखवाया तो क्या है? अध्यापक है। ने नहीं है तो क्या है? त्रुटि है। तो इसका कौन से भाग में त्रुटि है? पहले भाग में है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले भाग में अध्यापक ने। तो ये क्या है? त्रुटि है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष ना ले। तो एक वाक्यांश पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तटस्थ। तटस्थ सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपको ये देखना है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा है जहाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इस समय छोटे बच्चों को होता तो सही होता। तो क्या है? बच्चा है तो त्रुटि है। कौन से भाग में है दोस्तों? दूसरे भाग में है। दूसरे भाग में तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ क्या है? मित्रता थी। दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पर आपको क्या है? ये त्रुटि है। त्रुटि कहाँ पर है? मित्रता। क्योंकि यहाँ क्या हो जाता? मित्रता हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? मित्रता थी। क्या? घनिष्ठ मित्रता थी। तो इसमें तो नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आदर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आदर का विलोम शब्द आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, निरादर। क्या हो जाएगा? निरादर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों
3-13 करना, 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इधर उधर करना, इधर उधर करना आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आचार, आचार का जो विलोम है तो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा अनाचार, अनाचार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, चयन करें। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है दोस्तों? से है तो क्या है? स्नेह है, आकर्षण है, अनुराग है, आसक्ति है। दोस्तों इसको क्या है? संगीत से अनुराग है। क्या है? अनुराग है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय हो, कलह प्रिय हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झगड़ालू, झगड़ालू आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों देखते हैं किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी हैं, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। दोस्तों किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों मुहावरे का अर्थ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो ईद का चांद होना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना। अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति, परिस्थिति इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा या पड़ेगी? तो मोर अथवा मोरनी दिखाई क्या हो जाएगी? पड़ेगी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर पड़ेगी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों नाकों चने चबवाना, दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तंग करना। क्या है? तंग करना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मक्खियाँ, मक्खियाँ क्या होती हैं दोस्तों? भिनभिनाती हैं, खनखनाती हैं, सनसनाती हैं,
चटचटाते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिनभिनाती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं? भिनभिनाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का क्या है? अभिन्न संबंध है, घोर संबंध है, पृथक संबंध है, घनघोर संबंध। दोस्तों साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। दोस्तों क्या है गले में? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सीने में, मस्तक में, पैरों में, भुजाओं में क्या है जो बेड़ियां हैं? तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं, या तो आपको क्या प्रतिस्थापित करना है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीने में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सीने में। कहाँ पर? हमारे सीने में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चंद्र, चंद्र का समानार्थी क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुधाकर, सुधाकर पयोधर बादल का समानार्थी होता है। इसी प्रकार दिवाकर जो है सूर्य का समानार्थी होता है। इसके बाद चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या गद्यांश जो है 5 नंबर में अवश्य आते हैं। 100% पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों क्या करना है? इस प्रकार आएगा। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी भी देश की क्या है? किसी भी देश की पहले के लिए क्या हो जाएगा? राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावी, सामाजिक। तो क्या हो जाएगा? किसी भी देश की सांस्कृतिक क्या है? चेतना, बोली जाने वाली भाषा के यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाषा के दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? भाषा के साहित्य, साहित्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका साहित्य आ जाएगा। साहित्य में तीसरे में क्या आ जाएगा? होती है। तीसरे में क्या है? होती है। तो होती है क्या आ जाएगा? यहाँ पर परिलक्षित होती है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परिलक्षित होती है। इसके बाद चौथे में क्या आ जाएगा? चौथे में आएगा क्या हो जाएगा? तो आपको ये देखना है कि तीसरे में परिलक्षित होती है और साहित्य एक दूसरे से क्या है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? समाज और साहित्य। क्या आ जाएगा? समाज आ जाएगा और साहित्य एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से। पहले तो यहाँ पर आपको टिक करना है। क्या आएगा? यहाँ पर समाज आ जाएगा और साहित्य। इसके बाद आपको लास्ट प्रश्न है तो देखना है क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? भिन्न आएगा, पृथक आएगा, अभिन्न। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिन्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका अभिन्न आ जाएगा। अभिन्न है। क्या है दोस्तों? अभिन्न है। यहाँ पर आप दूसरा पढ़ते हैं। किसी भी देश की क्या हो जाएगी? सांस्कृतिक चेतना, बोली जाने वाली भाषा के यहाँ पर क्या आया था? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा आपका क्या आएगा दोस्तों? तो आएगा क्या? तो आपका आएगा साहित्य आएगा। फिर आएगा आपका क्या? परिलक्षित। परिलक्षित के बाद आएगा समाज और समाज के बाद आएगा अभिन्न। दोस्तों ये इस क्लास के प्रश्न थे। और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।